उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे आज जारी है और ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम 90% तक पूरा कर लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर बोले एडवोकेट कमिश्नर, पश्चिम गेट का हो रहा है सर्वे। तो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम 90% तक पूरा किया जा चुका है। और जबकि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज लगातार तीसरे दिन सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का आखिरी दिन है और माना यह जा रहा है कि सर्वे का काम कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो आज सर्वे का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि सर्वे का काम कुछ घंटों में पूरा कर लिया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद से शनिवार और रविवार को 4-4 घंटे के 80 से 85% का सर्वे पूरा किया गया। 17 मई का सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इससे पहले आज आखिरी दिन मौका मिला है सर्वे टीम को सर्वे करने के लिए। हालांकि 90% तक कहा जा रहा है कि कार्य पूरा किया जा चुका है और अब केवल 10% ही सर्वे का काम बचा हुआ है, जो कि सर्वे टीम आज पूरा कर लेगी। हालांकि इसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जमील, जानकारी चाहेंगे आपसे कि वाराणसी में फिलहाल इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति आज आप तीसरे दिन सर्वे के तीसरे दिन में देख रहे हैं? सर्वे की प्रक्रिया आज पूरी होनी है। लगभग 95% जो सर्वे की वीडियोग्राफी की प्रक्रिया पूरी कल ही हो चुकी थी। 5% जमील, आपसे एक बार अनुरोध करेंगे कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से जमील की आवाज नहीं मिल पा रही है। उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको ये जानकारी दे दें कि जमील अहमद हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और भी तमाम संवाददाताओं से हम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल आज क्या कुछ तीसरे दिन चल रहा है, क्योंकि आज तीसरे दिन का सर्वे हो रहा है और महज कुछ घंटे का वक्त और है जब इस सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिस की टीम को भी यहां पर मुस्तैदी के साथ मौजूद नजर आ रही है। पुलिस की टीम भी और हर जगह पर गश्त किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 500 मीटर का दायरा बताया जा रहा है, वहां पर दुकानों को पूरी तरीके से बंद किया गया है और दोनों पक्षों की तरफ से हालांकि शांतिपूर्ण माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको जानकारी यह भी दे दे कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सबसे बड़ा सर्वे फिलहाल चल रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो सके, क्योंकि अराजक तत्वों को भ्रमण करते हुए देखा गया था इन इलाकों में और इसके बाद से सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। और आज तीसरे दिन की पड़ताल लगातार सर्वे टीम की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में जो कवरेज है वो लगातार हम कर रहे हैं और आप तक तमाम अपडेट, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो अभी तक बीते 2 दिनों का सर्वे रहा था, बीते 2 दिनों के सर्वे को लेकर के जानकारी सामने आई थी कि जिस तरीके से वकील जैसे ही सामने आए और उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया की तरफ से की गई। हालांकि वकीलों का यह साफ कहना था कि अदालत की तरफ से सख्त हिदायत है कि गोपनीयता रखी जाए इस मामले को लेकर के, क्योंकि अदालत में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, उसके बाद से इस मामले का खुलासा हो सकेगा। हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने जरूर दे दी है कि जो सोचा गया था उस सोच के हिसाब से कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा है। ऐसे में यह अनुमान जताया जा रहा है कि जो वादी पक्ष की तरफ से इस याचिका को दायर किया गया था और समीक्षा कराने की मांग की गई थी, सर्वे कराने की मांग की गई थी, इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे साक्ष्य है, कई ऐसे तथ्य है जो कि सामने आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीसरे दिन का सर्वे आज जारी है और ये लगातार कवरेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आज पश्चिमी गेट का सर्वे किया जा रहा है। तीसरे दिन का सबसे बड़ा कवरेज इसे माना जा रहा है, क्योंकि आज 10% का काम सर्वे टीम के लिए और बचा हुआ है और 10% के काम को आज पूरा कर लिया जाएगा, कुछ ही घंटों का समय। और इस पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर जमील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। जमील, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस वक्त आप खुद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सामने मौजूद है, कैसे हालात आज के दिन, क्योंकि तीसरा दिन है आज सर्वे का, कैसे हालात आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं? तो ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से शनिवार को तहखाने के अंदर एक हिस्से में मलबे और पानी की वजह से सर्वे की पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी थी, तो वादी पक्ष ने मलबा हटाकर के जांच कराने की बात कही और प्रतिवादी पक्ष ने ऐतराज भी जताया था। आज इसी हिस्से का सर्वे हो रहा है और वीडियोग्राफी के लिए विशेष
कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सर्वे को लेकर के आज भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। जबकि इधर बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार का दिन होने के कारण बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ भी सुबह से ही उमड़ी हुई है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे जो लोग हैं वो भी मंदिर के परिसर से होकर के गुजरते हैं और ये पूरा इलाके इसी वजह से आज यहाँ पर गश्ती सबसे ज्यादा की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि आज श्रद्धालुओं को भी रोका नहीं जा सकता है। बेहद अहम दिन है आज का, सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है और ऐसे में आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी सुबह से उमड़ रही है और साथ ही साथ गंगा स्नान करने के लिए इसी रास्ते से होकर के श्रद्धालु गुजर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीआरएफ और जल पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की और किसी भी स्थान से किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। हालांकि जो श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है, इसके लिए गेट नंबर 4 बंद कर दिया गया है, क्योंकि गेट नंबर 4 सिर्फ सर्वे टीम के लिए खोला जा रहा है और बाकी के जो गेट है उन गेटों से अब अनुमति श्रद्धालुओं को दी गई है। वो प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं और फिर अब बाहर निकासी के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन गेट नंबर 4 पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बंद है, क्योंकि गेट नंबर 4 से केवल सर्वे की टीम को ही अनुमति दी गई है ताकि वो वहां पर प्रवेश कर सके। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ज्ञानवापी की ओर आने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग के साथ में बंद कर दिया गया है। मैदागिन और गदौलिया मार्ग पर आम वाहनों पर प्रतिबंध है और बांस फाटक क्षेत्र की दुकानें सर्वे होने तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जबकि पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सर्वे शुरू होते ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे। पैदल मार्च कर शांति की अपील भी की गई थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि दशमेध मार्ग होते हुए गंगा तक पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। इससे पहले भी शनिवार को ज्ञानवापी परिसर में जब दूसरे दिन रविवार को सर्वे के दौरान गुंबद, दीवारों और तहखानों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी। 80% से ज्यादा सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कुल 80 से 90% तक का ऐसा काम बताया जा रहा है कि सर्वे की टीम ने पूरा कर लिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप खुद इस वक्त वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास मौजूद हैं। फिलहाल आज आपको कैसे हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? क्या शांतिपूर्ण माहौल है? सर्वे टीम अपना काम शुरू कर चुकी है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए सुरभि, हालात परसों भी सामान्य थे, हालात कल भी सामान्य थे और हालात आज भी सामान्य है। हालात में कोई फर्क नजर नहीं आया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ठीक सामने वाली जो बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, ये फाइनल बैरिकेडिंग है। यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पर वो मॉस्क है, यानी ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मौजूद है और वहीं पर इस समय सर्वे का काम चल रहा है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो एरिया है, यानी यहाँ से 50 मीटर की जो दूरी है, वहां पर पूरी तरह से एरिया को सील कर दिया गया है। आप जहां भी अंदर नजर जाएगी वहां पर आपको सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो मौजूद रहेंगे। तकरीबन 1700 से ज्यादा यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। 5 बड़े अधिकारी यहां पर लगाए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम लगाई गई है, पीएससी के लोग लगाए गए हैं और इसके अलावा भी अतिरिक्त सुरक्षा बल के जो लोग हैं, जवान हैं, उनको भी लगाया गया है। ठीक सामने आप देखिए कि गश्त लगातार जारी है। अंदर टीम इस समय सर्वे कर रही है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, वो आपको नजर आएंगे और इस एरिया की बाकायदा गश्त की जा रही है। किसी को भी इस बैरिकेडिंग के बाद, यानी जो ये फाइनल बैरिकेडिंग है, उसके बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। 50 मीटर की दूरी पर सर्वे का काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल जो हालात हैं वो सुरभि, जैसा मैंने पहले कहा कि सामान्य है। पुलिस कमिश्नर जो वाराणसी के हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पुलिस फोर्स के जो लोग हैं। आशीष जी, एक अहम बात ये भी हो जाती है कि आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह से उमड़ी हुई है, कतारों में हमने उन्हें देखा। गेट नंबर 4 कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के पूरी तरीके से बंद है। कौन कौन से गेट ऐसे हैं जिनसे श्रद्धालुओं को अनुमति है ताकि वो मंदिर में जाकर के अपनी पूजा अर्चना कर सके, लेकिन सर्वे टीम को किसी तरीके से बाधा का सामना ना करना पड़े? देखिए, केवल एक गेट है, गेट नंबर 1 जो है वहां से एंट्री दी जा रही है। चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, सोमवार का दिन है, इसलिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कई लोगों से मैंने मुलाकात की, कुछ उसमें से किस्मत वाले थे जिनको बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो गया और कुछ मायूस लौटे, क्योंकि जो लाइन थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी। अमूमन सोमवार के दिन वाराणसी में लाइन बहुत ज्यादा होती है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन चूंकि आज केवल एक गेट को ओपन किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसलिए कई
लोग हैं उनको लाइन में, अगर जिन्हें घंटों तक नहीं खड़ा होना है, वो नहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो दर्शन करके जा रहे हैं। ठीक है आशीष जी, वैसे जब हिंदू पक्ष के वकील जब सर्वे करवा करके दूसरे दिन जब बाहर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जो सोच समझ करके बात दायर किया था, इसमें कहीं ना कहीं और जो अभी तक हमने जितना सर्वे करवाया है उसके आधार पर उन वादों में मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। तो इससे अनुमान ये जताया जा रहा है कि यानी कि जो वादी पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी, मजबूती का मतलब ये निकाला जा रहा है कि यानी हिंदू अवशेषों की प्राप्ति हुई है सर्वे में। इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए सुरभि, कहीं ना कहीं का प्रश्न ही नहीं उठता है। हिंदू पक्ष पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं शब्द वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो सर्वे में हमने जो याचिका दाखिल की है, यानी हमने जो बनारस की निचली अदालत में सूट दाखिल किया है, उससे ज्यादा हमें मिल गया। 3 अहम पड़ाव थे सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पड़ाव था तहखाने का। वो पड़ाव पहले दिन हिंदू पक्ष ने पार किया। जब तहखाने में हिंदू पक्ष के लोग और सर्वे टीम वहां पर गई थी तो हिंदू पक्ष का दावा है कि कई सारी देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं वो हमें दिखी। दूसरा, दीवारों पर हमें स्वास्तिक के निशान दिखे। तीसरा, संस्कृत के कई सारे श्लोक दिखे। इसके अलावा जो दूसरे ग्रह थे, जो विग्रह हैं, वो भी हमें दीवारों पर दिखे। और सबसे अहम बात जो उन्होंने ITV नेटवर्क से जानकारी साझा की कि जब आप मंदिर में जाती होंगी तो कई छोटी छोटी जगह पर होंगी जहां पे छोटी मूर्तियां लगाई जाती हैं। तकरीबन ऐसी 35 जगह, 30 से 35 जगह उन्हें दिखी जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि हाँ यहां पर पहले मंदिर था। ये हिंदू पक्ष का दावा है। दूसरा जो अहम पड़ाव था वो था गुंबद का। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो दरअसल मस्जिद की जो गुंबद तैयार की गई है वो मंदिर के जो शिखर है उसके ऊपर तैयार की गई है। जब कल गुंबद की रिकॉर्डिंग की गई थी तो चूंकि गुंबद के नीचे तकरीबन 5 से 6 फीट नीचे मंदिर का शिखर नजर आ रहा था, ये हिंदू पक्ष का दावा है। तो उसके लिए बकायदा टॉर्च मंगाया गया और उस शिखर का फिर से रिकॉर्डिंग की गई। जो तीसरा अहम पड़ाव था पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार पर कई सारे सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो चिन्ह हैं वो नजर आते हैं, जिसमें घंटियां हैं। इसके अलावा बात करें तो कमल का फूल है, भगवान सूर्य का वहां पर निशान है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग की गई। ये जो 3 अहम दीवारें थी, एक अहम दीवार है पश्चिमी दीवार, उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि हमें जरूरत से ज्यादा मिला। मुस्लिम पक्ष डिनाई कर रहा है, तय कोर्ट को करना है। ठीक, साथ ही आशीष जी आपसे ये जानकारी भी चाहेंगे कि आज क्योंकि तीसरा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि कल ही रिपोर्ट दायर भी करनी है, तो ऐसे में आज किस हिस्से का सर्वे होना अभी बाकी रह गया है? देखिए सुरभि, आपको एक जानकारी दे दूं, दर्शकों को जानकारी दे दूं कि 90% से ज्यादा हिस्से का काम पूरा हो चुका है। आज केवल 2 जगहों की वीडियोग्राफी होनी थी। पहले दोनों कुएं, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जहां वुजू के लिए पानी रखा गया है दरअसल वो एक कुआं है। कुएं के ऊपर यहाँ पर पत्थर की स्लेट लगाई गई है और कुएं को ढका गया है और उसके ऊपर वुजू का पानी रखा गया है। कल ही ये सर्वे का काम हो जाता, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि हम वुजू का पानी नहीं हटाने देंगे। लेकिन कल शाम को जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसके बाद ये तय हो गया कि हम वुजू का पानी हटाएंगे। अगर इन्हें लगता है कि नीचे कुआं है तो देख लेने दीजिए। तो आज उस कुएं की रिकॉर्डिंग की जाएगी। उसके ठीक बगल में एक और कुआं है, उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। जो दूसरा सबसे अहम हिस्सा है पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार हिंदू जो संगठन है या फिर हिंदू जो पक्ष हैं उनके लिए सबसे मजबूत दावा है। इसलिए जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वकील कमिश्नर जो हैं आज वो फिर पश्चिमी दीवार का सर्वेक्षण करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट को तैयार करेंगे, जिसे वो अदालत में सबमिट करेंगे। ठीक है आशीष जी, साथ ही जिस तरीके से देखिए जब नंदी महाराज की जो पोजीशन थी मंदिर वो मस्जिद के दीवार के ठीक बाहर में, ऐसे में ये मान्यता है हिंदू धर्म में, ये हमेशा से कहा जाता है कि जहां शिवलिंग की स्थिति होती है, जहां शिवलिंग को स्थापित किया जाता है उसके ठीक पास में ही भगवान महाराज नंदी को विराजमान किया जाता है। ऐसे में मस्जिद की दीवार की तरफ महाराज नंदी का मुख तो है लेकिन दीवार मस्जिद की आती है। ऐसे में इसको लेकर भी क्या सर्वे टीम ने कोई बड़ा खुलासा किया? नहीं, देखिए सर्वे टीम का ये कहना है, जो मेरी अभी बात हुई है सूत्रों से, उनका ये कहना है कि जहां पर नंदी जी ने मुख करके रखा है, जो मस्जिद की दीवार है, दरअसल उसके नीचे एक कमरा है, उस कमरे की वीडियोग्राफी की गई है। हालांकि उस वीडियोग्राफी में क्या मिला वो सर्वे टीम जब बाहर आएगी तो वो हमें जानकारी मिल जाएगी। उसके ठीक बगल में जो कुआं है जिसमें वुजू का पानी रखा गया है, वुजू खाना जिसे कहते हैं मुस्लिम धर्म में, तो उस कुएं का पानी हटाकर भी
उसमें सर्च किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि चूंकि अगर कुआं है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तो कुआं है तो पानी भी होगा, इसलिए ऐसे कैमरों की व्यवस्था की गई है, ऐसी लाइट्स की व्यवस्था की गई है जो कुएं के भीतर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि कुएं में कई सारी सनातन धर्म की जो संस्कृति की जो चीजें हैं वो मिल सकती हैं, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग करानी बेहद जरूरी है। तो उन कैमरों का भी बंदोबस्त किया गया है। ठीक है। साथ ही आशीष जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा आसपास के माहौल को एक बार जरूर हमारे दर्शकों को दिखा दें कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर पुलिस व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम एक बार चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं। मैं विजय सूर्या से गुजारिश कहूंगा कि एक बार ठीक सामने की तस्वीर दिखाइए। चूंकि अभी सर्वे टीम अंदर है, इसलिए थोड़े से जो पुलिस वाले हैं वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो फाइनल बैरिकेडिंग है इसके पार किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोकल लोग हैं, एक दो लोग जो लोकल हैं, जो यहीं आसपास जिनका घर है, वो घरों से बाहर निकल जरूर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर उनके कार्ड्स को चेक करके ही यहाँ इस बैरिकेडिंग के बाहर आने दिया जा रहा है। अगर उनके पास प्रॉपर आधार कार्ड नहीं है तो उनको नहीं आने दिया जाएगा। ये चीज पुलिस की तरफ से बेहद क्लियर कर दी गई है। सर्वे टीम जब निकलेगी उससे 10 से 15 मिनट पहले ही पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अगर आप लोकल हैं तो भी आप घर में रहेंगे, अगर आपको घर जाना है तो भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। सर्वे टीम जैसे ही निकलती है यहाँ पर हलचल बढ़ जाती है। जो यूपी पुलिस के जो जवान यहाँ बैरिकेडिंग के पास लगे हुए हैं, ये सारे इस पूरे एरिया को सील कर देते हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच में जो सर्वे टीम है उनको निकाला जाता है। और ठीक सामने ये पुलिस चौक थाना है, इस चौक थाने में सर्वे टीम को बैठाया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है और फिर इसी चौक थाने से उनको रुखसत किया जाता है भारी सुरक्षा के साथ। तो ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। जैसे ही टीम बाहर आएगी वैसे ही जितने लोग यहाँ पर हैं उससे 15 मिनट पहले अलर्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही आशीष जी, हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए बीते 2 दिन पहले तक तो ये जानकारी मिली थी कि 500 मीटर के दायरे में तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया था, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है या फिर सील कर दिया गया है। लोग, जैसा आपने भी अभी बताया कि लोगों को आने जाने की ठीक तरीके से अनुमति नहीं मिल रही है, पहले उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, उसके बाद अनुमति मिल रही है। तो ऐसे में क्या वाकई 2 किलोमीटर के दायरे को सील किया गया है? नहीं सुरभि, ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि 500 मीटर के दायरे में 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो मस्जिद है वो महज 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी पर होगी। तो इन सारी दुकानों को सील किया गया है, लेकिन जैसे ही सर्वे सील किया गया, माफ करिएगा, बंद किया गया है। जैसे ही सर्वे टीम बाहर निकलेगी उसके बाद इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाती है। आम लोग हैं जो गलियों से आते हैं, चूंकि इस एरिया को सील कर दिया गया है जाने के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए। ये सामने की दाल मंडी की गली है। अगर जो लोग बनारस की गलियों से जिनका वास्ता है, जो जानते हैं गलियों से कैसे निकला जाए, तो वो इस रास्ते से भी बाहर आ रहे हैं। चूंकि ये जो मेन रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है, इसलिए लोग गलियों के रास्ते, इसमें से कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के बाद उनको जो पुलिस है वो डाइवर्ट कर दे रही है कि आप इन गलियों से निकलिए और आप यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद जो सीधा रास्ता जाता है वो मैदागिन की तरफ जाता है। और जैसे ही आप, इसके बाद 2 बैरिकेडिंग और है, सुरभि मैं जानकारी दे दूं, जैसे ही आप तीसरी वाली बैरिकेडिंग को, यानी पहली बैरिकेडिंग ज्ञानवापी मस्जिद के पास जो हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, इससे आगे एक बैरिकेडिंग है और उसके बाद एक फाइनल बैरिकेडिंग है जो मैदागिन के पास लगी है। उसके बाहर जो है वो दुकानें खुली हैं, तकरीबन 500 मीटर का रास्ता होगा, दुकानें खुली हैं, ऑटो वगैरह सब कुछ चल रहे हैं, जो जीवन है वो सामान्य वहां पर चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर हमारे साथ संवाददाता पंकज चतुर्वेदी फिलहाल जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि तीसरा दिन आज का बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन का समय सर्वे टीम के पास बच गया है। ऐसे में सर्वे टीम अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 90% तक का सर्वे पूरा कर लिया गया है, 10% महज बचा हुआ है ये काम, जबकि आज सर्वे होना है। और इस सर्वे में एक ऐसा कुआं है जिस कुएं को लेकर के फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, किस तरीके के कैमरेज अपने साथ सर्वे की टीम लेकर के गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से लगभग 80% का काम कल हो चुका था, आज टीम आई है 8 बजे ठीक जो है परिसर में, जो मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गई। टीम के सभी सदस्य थे। सूत्रों से एक जानकारी भी आई थी जिसे इंडिया न्यूज में मैंने बताया था इंडिया न्यूज के दर्शकों को, कि एक व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया है। अदालत
ने जो आदेश दिया था कि जो गोपनीयता है उसको भंग नहीं करना है, मैंने बार बार कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं, सूत्रों से ये जानकारी मिली है, सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति ने जो उस पर आरोप लगाते हुए कोर्ट कमीशन की टीम ने उनको जो है सर्वे टीम से बाहर कर दिया, उनको आज परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया गया है। और रही बात जो सर्वे करने की जो बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि जैसे कि जो वजू खाना है वहां पे जो पानी है उसको जो है वहां पे मछलियां हैं, उसके लिए मत्स्य विभाग भी आया है, साथ में जो एम्प्टी वाटर टैंक गए हैं उसमें बात हो रही थी कि उसमें जो मछलियां निकाल के रखी जाएंगी, उसके बाद वजू खाने को सुखाने के बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होने की बात हो रही है। तो जिस तरीके से देखिए वजू खाने को सुखाने की बात है, उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें समय लगेगा और हमें लगता है कि अभी जो 2 घंटे में ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती, उसमें हो सकता है कुछ और भी समय लग सकता है, जो कि अभी भी जो टीम है वो अंदर ही है, परिसर में ही जो भी सर्वे कार्य हो रहे हैं। चलिए ठीक पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एनजे न्यूज के साथ। नमस्कार।